आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग के साथ साथ कंट्रोल वायरिंग भी करेंगे और इसका जो वायरिंग डायग्राम है हम उसको भी समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलने वाले हैं जिससे आपकी वायरिंग बहुत इजी हो जाए और वायरिंग समझना भी आपके लिए इजी हो जाए। देखेंगे कि अभी के टाइम पे मैंने इसकी कंप्लीट वायरिंग कर रखा है। अगर मैं यहां से HMI स्टार्ट का कमांड देता हूं तो ये मेरी मोटर रोटेट होने लगेगी स्टार में और 8 सेकेंड के बाद ये मेरी मोटर डेल्टा में रोटेट होने लगेगी। अभी देखेंगे कि डेल्टा में रोटेट हो रही है। मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो स्टॉप भी कर सकता हूँ, आइदर मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये बात की बात है कि मैं स्टार्ट कमांड चाहे HMI से दे रहा हूँ या PLC से दे रहा हूँ, सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं इसकी पावर की वायरिंग करूँ, कंट्रोल की वायरिंग करूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसकी वायरिंग कर दिया है सो डेट आप देख पाए कि इसकी वायरिंग सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब यही मेथड में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं सो डेट आप वायरिंग कर पाए, चाहे आपको PLC से चलाना हो चाहे आपको स्टार्ट और स्टॉप बटन से चलाना हो। तो आइए मैं इसकी वायरिंग एक बार ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद हम शुरू से इसकी वायरिंग सीखते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों अब आप देखेंगे तो मैंने ये पूरी वायरें रिमूव कर दिया है। ये आप देख पा रहे हैं ये MCB की इनपुट सप्लाई है। अब मैं यहां से कॉन्टेक्टर की वायरिंग करूंगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहां पे टाइमर क्यों नहीं यूज किया हूं, तो मैं इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने वाला हूं PLC के थ्रू, और PLC में जो टाइमर है इसी का मैं हेल्प लेके इन कॉन्टेक्टर का ऑन करूंगा। तो इसका हेल्प लेके मैं क्या करने वाला हूं, इन कॉन्टेक्टर को ऑन करने वाला हूं। तो जो मेरा फर्स्ट कॉन्टेक्टर रहेगा ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर रहेगा, ये मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर रहेगा और ये मेरा स्टार कॉन्टेक्टर रहेगा। जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूं इसका डायग्राम में। ये मैंने दो एड एंड ब्लॉक यूज कर लिया सेफ्टी पर्पज के लिए। आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप इसके बिना भी आप स्टार डेल्टा की वायरिंग कर सकते हैं। बट अगर एडिशनल सेफ्टी चाहिए तो आप इसका एड एंड ब्लॉक का आप यूज कर सकते हैं। तो इसका एड एंड ब्लॉक का आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए पावर की वायरिंग करने से पहले बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। जब भी आप इसकी पावर की वायरिंग करेंगे दो चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो MCB का यूज करेंगे। MCB का यूज इसलिए करेंगे कि शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिले। क्या हो सकता है कि अगर भूल चुक में स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन हो जाए तो उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाए और मेरा MCB जो है ट्रिप कर जाए और मेरे मोटर को क्या हो जाए, प्रोटेक्शन मिल पाए। और सेकेंड पॉइंट है अर्थिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चेंज ओवर हो रहा है, जहां से स्टार से डेल्टा में चेंज ओवर हो रहा है, उस समय अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो बाइंडिंग में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और मेरी बाइंडिंग का इंसुलेशन और जल जाएगा और इससे मेरी मोटर डैमेज हो सकती है। अब वो जो बाइंडिंग में बहुत ज्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उसी को अगर मुझे बाईपास करना है शॉर्ट सर्किट के केस में, तो मैं यहां पे अर्थिंग का यूज करूंगा क्योंकि बाइंडिंग को एडिशनल प्रोटेक्शन मिल पाए। और क्या होगा, जब अर्थिंग का मैं यूज करूंगा तो इसकी बाइंडिंग की करंट को अर्थिंग के थ्रू बाईपास कर देगा और मेरी मोटर जो है सेफ रह पाएगी। इसीलिए आपको जो चीजें बहुत जरूरी है कि हम MCB का यूज कर लेंगे और आप यहां पे अर्थिंग का यूज जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं पावर की वायरिंग समझाता हूं कि कैसे करना है। मैं यहां पे दिखाऊं जो मैं कॉन्टेक्टर यूज करने वाला हूं, इसमें जो कंट्रोल की वायरिंग के लिए जो इसके क्वाइल है ना अंदर है, यहां पे अंदर अंदर क्वाइल है। तो मैं क्या करता हूं, अगर पावर की वायरिंग पहले कर दूंगा तो ये क्वाइल ढक जाएंगे और आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन सी मैं आउटपुट कहां पे कनेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसकी कंट्रोल की वायरिंग कर देता हूं। देन आफ्टर मैं आपको पावर की वायरिंग बताऊंगा, क्योंकि ये क्वाइल हाइड हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो शायद पूरी चीजें आपको ना समझ में आए। तो देखेंगे कि अगर कंट्रोल की वायरिंग करना है तो देखेंगे कि ये मेरे पास A1 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 तीनों कॉन्टेक्टर, तीन क्वाइल मिलेंगे। A1 को मैं Y0 से कनेक्ट करूंगा जो मेरा मेन कॉन्टेक्टर होगा, और इसका जो डेल्टा वाली कॉन्टेक्टर का A1 में Y2 से कनेक्ट करूंगा और जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है इसका जो क्वाइल है Y1 से कनेक्ट करूंगा और A2 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 इन सबको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा। इन क्वाइलों का जो मेरे पास A2 A2A है तीनों कॉन्टेक्टर का, इसको मैं क्या करता हूं, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसकी वायरिंग कर देता हूं, इसकी कंट्रोल की वायरिंग कर देता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, अब देखिए यहां पे मेरे पास A2 है, अगर ये मेरा क्वाइल का इस कॉन्टेक्टर का क्वाइल है तो अब देखेंगे कि मैंने A2 पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसी तरीके से इसको भी मैं कॉमन कर दूंगा सेम, क्योंकि न्यूट्रल वायर देना है। जैसे कि आप वायरिंग डायग्राम में देख रहे हैं, मैं इसके एक एक क्वाइल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूं और रिमेनिंग क्वाइल जो बचेंगी इसको मैं क्या करने वाला हूं, उसको मैं PLC से सिग्नल देने वाला हूं। तो ये मैंने यहां पे भी लूपिंग कर दिया है। अब इसके लिए मेरे पास जो क्वाइल है यहां पे है तो मैं इसको यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। ये मेरे पास क्वाइल है इसका,
इस वाले कॉन्टेक्टर का, ओके। और रिमेनिंग जो इसकी वायर बच रही है, मैं क्या करता हूं, इसको मैं न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूं। ये मेरे पास जो वायर बचा है, इसको मैं क्या करता हूं, इसके न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूं। तो न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए यहां पे मेरे पास ये न्यूट्रल का पॉइंट है, मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। इस तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, इस तरीके से इसके न्यूट्रल पॉइंट को मैं कॉमन करने वाला हूं। तो यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो देखेंगे कि मैंने इसके एक पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इसके कॉइल को। अब इसकी आउटपुट के लिए मैं यूज करने वाला हूं, यहां पे जो Y0 है, यहां पे मैंने ऑलरेडी यहां पे PLC के आउटपुट्स पॉइंट्स आ रहे हैं, यहां पे मैंने ऑलरेडी वायर कनेक्ट कर लिया। ये मेरा जो Y0 होगा मेन कॉन्टेक्टर के लिए होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास जो मेन कॉन्टेक्टर है, इसके लिए मैं यूज करूंगा। तो इस मेन कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है मेरे पास, अगर आप देखेंगे, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा आई थिंक। अब देखेंगे कि इस कॉन्टेक्टर का जो मेरा पॉइंट है ये वाला है, मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। ये मेरा Y1 रहेगा। ये अब देखेंगे कि मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो मैं क्या किया हूं, यहां से जो मेरा Y0 आया है, मैं इस कॉन्टेक्टर को, जो मेन कॉन्टेक्टर है, मैं इसको क्या करने वाला हूं, ऑन करने वाला हूं। अब देखिए, अब मेरे पास ये कॉन्टेक्टर बच रहा है। ये मेरा जो कॉन्टेक्टर है डेल्टा का है, ये मेरा स्टार का है। अब जो यहां से सप्लाई आने वाली है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा जो Y1 जो आने वाला है, Y1 का यूज मैं क्या करूंगा स्टार के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, एडिशनल सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां पे देखेंगे कि एड ऑन ब्लॉक यूज किया हूं, एड ऑन ब्लॉक यूज किया हूं। तो मैं क्या करने वाला, बहुत ईजी है, इसका एनसी यूज करने वाला हूं। इस क्यों एनसी यूज करने वाला हूं, क्योंकि डेल्टा तो मेरा बंद रहेगा, एनसी से निकाल के मैं इसके कॉइल पर डाल दूंगा, सो डेट कि ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो ये नहीं हो। ये फिजिकल है, क्या है, ये फिजिकल इंटरलॉकिंग है। मैं फिजिकल भी इंटरलॉकिंग दे देता हूं, सो डेट कि किसी भी मींस किसी भी सिचुएशन में मेरी मोटर जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने क्या किया, इसके एनसी पे कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरा एनसी से निकाल के मैं इसके कॉइल पर डाल दूंगा। तो मैं इसका एनसी यूज कर लेता हूं, एक बार मैंने यूज कर लिया है। अब इसके बाद इसका जो पॉइंट है, मैं इसके कॉइल पे कनेक्ट कर दूंगा। देखेंगे कि मैं इसके कॉइल पे कनेक्ट कर देता हूं। ये मेरे पास जो है स्टार का है। अभी मैं पावर की वायरिंग बताऊंगा, बट एक बार इससे पहले कंट्रोल की वायरिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं देखेंगे कि मैंने यहां से इसके एनसी से निकाल के, एड एंड ब्लॉक की एनसी से निकाल के मैंने इसके कॉइल पे यहां पे कनेक्ट कर दिया है यहां पे। अब देखिए सेम टू सेम मैं यही करने वाला हूं। एक दूसरा जो मेरे पास आउटपुट है, ये मेरे पास जो आउटपुट है जो मेरे डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टार के एनसी पे जो एड एंड ब्लॉक लगा है, इसका एनसी यूज कर लेता हूं। इसके एनसी से निकाल के और मैं इसके जो डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर है, इसके एनसी से निकाल के इसके कॉइल पे दे दूंगा। तो मैं इसको एक बार हाइड कर देता हूं और यहां से मैं क्या करता हूं, इसके नीचे वाले एनसी से निकाल देता हूं, एड एंड ब्लॉक की एनसी से। ये एडिशनल प्रोटेक्शन है, सो डेट मैं किसी भी रीजन में, मैं किसी भी सिचुएशन में ये नहीं चाहूंगा कि मेरी मोटर डैमेज हो जाए। तो मैं यहां से निकाल के सिंपल वायरिंग कर रहा हूं। इस तरीके से देखेंगे, अगर मैं अपना पैनल दिखाऊं, इस तरीके से देखेंगे मैंने इसकी कंट्रोल की वायरिंग कर दिया है, कंप्लीटली क्या कर दिया है, कंट्रोल की वायरिंग कर दिया है। अब अगर मैं इसको चेक कराना चाहूं तो देखिए मैं आपको चेक कराता हूं। अब देखेंगे इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। आइए मैं चेक करा के दिखाता हूं आपको। तो मैं क्या करता हूं, स्टार्ट कमांड देता हूं। देखेंगे कि मेन कॉन्टेक्टर और मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। देखेंगे कि मेरा मेन कॉन्टेक्टर, और मैं इसको एक बार इन वायरों को हाइड कर देता हूं सो डेट आप देख पाए। देखेंगे कि अभी मैं क्या करता हूं, स्टॉप करता हूं और जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड देता हूं, ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। अभी 8 सेकेंड डिले के बाद ये मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, मेन कॉन्टेक्टर ऑन ही रहेगा और मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि मैंने इसकी कंट्रोल की वायरिंग किया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसकी पावर की वायरिंग करने वाले हैं। तो आइए पावर की वायरिंग बताता हूं कि कैसे आप करेंगे पावर की वायरिंग। तो पावर की वायरिंग समझने से पहले आप ये समझिए
कि ये मेरे पास जो सप्लाई आ रही है RYB जो 1 2 3 के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, ये मेरा MCB पे आ गया है। यहां पे देखेंगे अब MCB से जो आउट होगी ये वायर ये कॉन्टेक्टर मेन वाले कॉन्टेक्टर पाएगी और यहीं से मेन वाले कॉन्टेक्टर के ही टर्मिनल से निकाल के मैं डेल्टा पे देने वाला हूं। तो यहां से जो MCB से आउटपुट निकाल के मैं इसके मेन पे डालता हूं और यहीं से निकाल के मैं क्या करने वाला हूं, डेल्टा पे देने वाला हूं। तो डेल्टा वाला मेरा ये कॉन्टेक्टर। तो आइए पावर की वायरिंग समझाता हूं कि पावर की वायरिंग कैसे करोगे। तो पावर की वायरिंग करने के लिए मैं एक बार पूरा कॉन्टेक्टर दिखा देता हूं क्योंकि यहीं पर हम लोग पावर की वायरिंग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं कि पावर की वायरिंग कैसे करेंगे। मैं यहां पे MCB पे एक वायर कनेक्ट कर देता हूं। ये देखेंगे आर फेज कनेक्ट हो गया है। इसी तरीके से मैं यहां पे वाई फॉर एलो को कनेक्ट करने वाला हूं। एलो कनेक्ट हो गया। अब मैं ब्लू वायर को कनेक्ट करने वाला हूं। अब मेरा ब्लू वायर कनेक्ट हो गया। अगर मैं कंप्लीट पैनल आपको दिखाऊं तो देखेंगे कि मैंने यहां पे वायरिंग कर चुका हूं। यहां पे मैंने ये तीनों वायर हैं जो पावर की वायरिंग जाएंगी। अब इस वायर को किस पे डालना है, इस वायर से मुझे मेन जो मेरा कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर पर कनेक्ट करना है। क्योंकि अभी जो मैं यहां से सप्लाई निकाला हूं MCB से निकाल के मेन कॉन्टेक्टर पर डालूंगा। तो मेन कॉन्टेक्टर से मुझे क्या करना है, डेल्टा पे भी देना है। जैसे कि वायरिंग डायग्राम देखेंगे यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर से मैं 3 वायर निकाल के डेल्टा कॉन्टेक्टर पर डालने वाला हूं। तो ये मेरे पास मेन कॉन्टेक्टर है। मैं मेन कॉन्टेक्टर में यहाँ पे वायर कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 वायर कनेक्ट करूंगा क्योंकि एक वायर यहाँ से निकाल के मेन कॉन्टेक्टर से मैं निकाल के इस डेल्टा वाले पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 वायरों को कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने दोनों वायरें कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो वायर है मुझे इस पे डेल्टा वाले पे देना है। तो डेल्टा का जो L1 ये है मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया है देखेंगे L1 पे। अब एक और वायर यूज करता हूं मींस सेम टू सेम। मैं यहां पे एक जो इसका एलो है एलो के साथ मैं इसका यूज कर लेता हूं। जो मेन कॉन्टेक्टर है मैं मेन कॉन्टेक्टर पे ही वायरिंग कर रहा हूं अभी। तो ये मेरे पास मेन कॉन्टेक्टर है। जब भी आप पावर की वायरिंग करेंगे ध्यान देंगे कि वायरिंग आपको टाइटली करना है विथ इसके साथ थिम्बल भी लगाना है। मेरे केस में मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं थिम्बल नहीं यूज कर पा रहा हूं क्योंकि थिम्बल है नहीं मेरे पास। आप वायरिंग करेंगे तो प्रॉपर सिक्योर वायरिंग करेंगे, टाइटली करेंगे और यहाँ पे थिम्बल लगाएंगे। और ये जो रिमेनिंग येलो कलर की वायर बच रही है मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ L2 पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ये भी कनेक्ट कर दिया है मीन्स सेम टू सेम। और यहां से जो मेरे पास ब्लू वाली वायर है मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा इसको। देखेंगे कि यही वाली वायरिंग है। मेन कॉन्टेक्टर ये है। मेन कॉन्टेक्टर से मैंने 3 वायर कनेक्ट करना है डेल्टा पे। तो ये रिमेनिंग जो वायर है मैं यहां पे डेल्टा पे कनेक्ट कर देता हूं। यहां पे जो L3 पे जाएगा। अब देखेंगे कि मैंने कनेक्शन कर दिया है। थोड़ा सा रफली दिख रहा होगा आपको बट थोड़ा सा मैनेज कीजिए, आपको कनेक्शन सीखना है। सिर्फ देखेंगे कि MCB से मैंने 3 वायर निकाला और यहाँ पर डाले सेम टू सेम उसी कलर की वायर मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। मोटर में कैसे करेंगे कनेक्शन वो मैं बाइंडिंग पे बताऊंगा, तभी देखेंगे सिंपल कनेक्शन होगा। यहाँ पे डेल्टा का डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ से मेरी मोटर पे भी जाएगी और यहीं से वायर निकल के मेरे पास स्टार कॉन्टेक्टर में जाएगी। अब ये मेरे पास जो मेन कॉन्टेक्टर है, अगर मैं मेन कॉन्टेक्टर की बात करूं यहां से 3 वायर है जो मेरा U, V1 और W1 पे जाएगा। तो ये मेरे पास मेन कॉन्टेक्टर है। अगर मैं अपना कंप्लीट पैनल दिखाऊं तो एक बार कंप्लीट पैनल देखिए। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा मोटर है। अगर मैं मोटर के टर्मिनल को दिखाऊं तो ये जो मोटर है मैं अब इसकी वायरिंग समझाने वाला हूं। तो देखेंगे कि मेरे पास U1, V1 और W1 है। ठीक है, U1, V1, W1 है। यहां पे देखेंगे कि मेरे पास सेम टू सेम U1, V1, W1 आ रहा है। तो मैं सेम टू सेम एज इट ये जो वायरें हैं मैं अपने जो मेन कॉन्टेक्टर है मैं इस पर कनेक्ट करने वाला हूं। मेन कॉन्टेक्टर दिखाऊं तो ये है मेरा मेन कॉन्टेक्टर। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ रेड के साथ। रेड मीन्स यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। इसके बाद मैं येलो कनेक्ट कर देता हूं। अब इसके बाद ब्लू वाली वायर को कनेक्ट कर देता हूं। तो इस तरीके से आप ब्लू वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कंप्लीट पैनल दिखाऊं कि ये मैंने इसकी
मेन कॉन्टेक्टर के साथ अपने मोटर का कनेक्शन कर दिया है। अगर मैं अपना मोटर दिखाऊं तो देखेंगे कि ये मेरे पास U1 V1 W1 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं U1 V1 W1 है। इसी तरीके से U1 V1 W1 है। अभी नेक्स्ट टर्मिनल मैं कनेक्ट करने वाला हूं, तो अब इसके लिए आइए मैं अपना एक बार कॉन्टेक्टर दिखाता हूं। यहाँ पे देखेंगे कि मेन कॉन्टेक्टर के साथ मैंने मोटर कनेक्ट कर दिया है और डेल्टा के मैंने टॉप पे मैंने सिर्फ कनेक्शन किया है। अब क्या करना है, मुझे यहां से वायर निकालना है। यहां से अगर मैं बोलूं डेल्टा कॉन्टेक्टर से वायर निकाल के अपने मोटर पर डालना है और यहीं से मुझे यहां पे लूपिंग करना है। तो आइए देखिए मैं कैसे करूंगा, इस पॉइंट को मैं एक बार समझा देता हूं। तो इसके लिए वायरिंग डायग्राम पाइए। आप देखेंगे कि सेम कलर की वायर लेकर आया हूं, बट मोटर पर दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट किया हूं। यहां पे देखेंगे कि जो ब्लू वाली वायर है यहां पे स्टार वाले कॉन्टेक्टर पर जाएगा, येलो वाली वायर मेरे पास स्टार वाले कॉन्टेक्टर पर जाएगा और रेड वाली वायर भी स्टार कॉन्टेक्टर पर जाएगा। और इसका जो टॉप पॉइंट है, ये वाला जो मेरा कॉन्टेक्टर का टॉप पॉइंट है, ये क्या होगा, आपस में शॉर्ट होगा। तो अब देखिए क्या करता हूं, यहां पे मैं मोटर को कनेक्ट करता हूं और यहीं से मैं यहां पे स्टार पर लेकर चलता हूं। तो अब एक पॉइंट को समझिए। अब आइए दोस्तों मैं समझा देता हूं कि आप कैसे इसका कनेक्शन करेंगे। तो एक बार मैं अपने मोटर को लेके चलता हूं, यहां पे मोटर को दिखाता हूं आपको। देखेंगे कि मेरे पास एक साइड मैंने कनेक्शन कर दिया है, जो U1 V1 W1 आ रहा है, ये अपने मेन कॉन्टेक्टर के साथ मैंने इसका सेम टू सेम कलर का कनेक्शन कर दिया है। इधर मेरे पास तीनों वायरें बची हुई हैं, ये जो तीनों वायरें हैं, अब इसको हम मुझे कनेक्ट करना होगा डेल्टा के साथ। तो अब एक बार वायरिंग डायग्राम समझिए। ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर है, मेरे पास ये मोटर कनेक्ट हो गई है। अब ये भी मैंने वायरिंग कर दिया है। अब ये मुझे वायरिंग करना है डेल्टा के साइड मोटर से और मुझे स्टार में। तब देखेंगे कि स्टार में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि सीधे वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर ऊपर शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो ये देखेंगे ये मैं लूपिंग कर दूंगा। बट यहाँ पे कनेक्शन कैसे हुआ, यहाँ पे उसको समझने के लिए इस कॉइल को समझिए। देखेंगे कि मेरे पास कॉइल 1 है, जिसको मैं U1 U2 के नाम से बोलूंगा। यहाँ पे क्या है, कॉइल 2 है, जिसको V1 और V2 के बोलूंगा। और यहाँ पे कॉइल 3 है, जिसको W1 और W2 के साथ बोलूंगा। अब देखिए जो क्या है, कनेक्शन कैसे बनेगा। जो U1 है मीन्स फर्स्ट कॉइल का जो स्टार्टिंग सिरा है, और कॉइल नंबर 3 का जो एंडिंग सिरा है U1 W2 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास U1 ये है रेड वाला के सामने क्या है W2 वाला मेरा जो वायर है ये ब्लू वाली वायर है। अब यहां पे देखेंगे कि मेरे पास W2 पे यहां पे देखेंगे कि मेरे पास क्या है, W2 है। यहां पे देखेंगे W2 अब यहां पे देखेंगे W2 पे जो वायर है ये मेरे पास ब्लैक वाली वायर कनेक्ट है। कौन सी वायर कनेक्ट है, अगर आप यहां पे देखेंगे कि W2 पे मेरे पास ब्लैक वाली वायर कनेक्ट है। अब इसको मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, इसको मैं U1 के साथ कनेक्ट करूंगा। और मैं U1 जानता हूं रेड कलर की वायर है, तो देखिए मैं इसके साथ U1 के साथ कनेक्ट करूंगा। बट यही वायर मुझे किस में भी लेके जाना है, इस वाले में स्टार में भी लेके जाना है। मुझे क्या करना होगा, यही वाली वायर मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, स्टार के साथ। तो मैं क्या करता हूं, ये ब्लैक वाली वायर मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं और इसके साथ साथ में एक और वायर कनेक्ट करता हूं जो मैं स्टार पे कनेक्ट करने वाला हूं। तो मैं इसके साथ एक और वायर को ऐड कर देता हूं, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब रिमेनिंग जो वायर है मैं इसको स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब देखिए मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है एक पॉइंट का U1 W2 के साथ। अब इस पॉइंट का कनेक्शन करते हैं। तो U2 किसके साथ, V1 के साथ कनेक्ट होगा। तो V1 मेरे पास येलो है और U2 मेरे पास यहां पे ये कलर है। तो U2 के लिए आप देखेंगे आपको किस में देखना है, आपको देखना है अपने मोटर में। तो U2 अगर मैं दिखाऊं तो U2 मेरे पास ये ग्रीन वाली वायर है। U2 कौन सी वाली वायर है, U2 ये मेरी ग्रीन वाली वायर है, जो किसके साथ कनेक्ट होगी, ये मेरा जो U2 का कनेक्शन बनेगा, U2 का कनेक्शन बनेगा V1 के साथ बनेगा। तो V1 के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। V1 ये मेरा जो V1 है ये मेरा येलो कलर की वायर है। तो मैं इसको येलो वाले के साथ कनेक्ट कर देता हूं और यहां पे मुझे एक और वायर कनेक्ट करना होगा जो मेरे स्टार पे जाएगा। तो मैं यहां पे एक कनेक्शन कर देता हूं और इसको मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं स्टार वाले कॉन्टेक्टर पे। अब दो वायरें कनेक्ट हो गई, तो आपको पता है कि तीसरी वायर ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगी। रिमेनिंग जो टर्मिनल्स बच रहे हैं मैं इसके साथ इसका कनेक्शन कर दूंगा। तो मैं यहां पे इसके साथ इसका कनेक्शन कर देता हूं। इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया और इस वायर को मैं अपने स्टार वाले कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट कर देता हूं। यहां पे इस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। एक बार अगर मैं कंप्लीट पैनल दिखाऊं आपको,
तो देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दिया है, लेकिन अभी मुझे इसके टॉप साइड को क्या करना होगा, टॉप साइड को शॉर्ट करना होगा। तो मैं इसको टॉप साइड को भी शॉर्ट कर देता हूं। टॉप साइड को इसीलिए शॉर्ट करेंगे, ये मेरे पास स्टार कनेक्शन बनाने के लिए। तो मैं इसको टॉप साइड को क्या करता हूं, शॉर्ट कर देता हूं, और इसको भी देखेंगे कि मैंने शॉर्ट कर दिया। ये मेरा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंप्लीटली वायरिंग हो चुका है। अब आइए मैं एक बार समझा देता हूं, अपने मोटर को दिखाता हूं। तो मोटर पर देखेंगे कि ये मैंने सेम टू सेम कनेक्शन किया है। ये मेरी सप्लाई है जो मेन कॉन्टेक्टर से सीधे सीधे आ रही है, और यहां से मैंने डेल्टा पे कनेक्शन किया है। सिंपल यही कनेक्शन है। देखेंगे कि कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 3। कॉइल नंबर 1 का जो एक पॉइंट है U1 जो स्टार्टिंग है, एंडिंग पॉइंट U2 है। U2 मेरा कनेक्ट होना चाहिए कॉइल नंबर 2 के V1 से। तो देखेंगे कि मेरा यहाँ पे देखेंगे U2 मेरा ये है, और कनेक्ट किससे, V1 के साथ। तो U2 V1 के साथ सिंपली कनेक्ट है। तो बस सिंपल सा कनेक्शन है U1 V1 W1, इसका मैंने कनेक्शन यहाँ पे किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसका कंप्लीट कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा कनेक्शन डन हो चुका है। अब हम इसकी ट्रायल करते हैं। अब इस तरीके से मैंने इसकी कंप्लीट वायरिंग कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, एमसीबी को ऑन करता हूं और अपनी पावर सप्लाई को ऑन करता हूं। अब देखिए मैं स्टार्ट कमांड देता हूं। अभी देखेंगे कि मेरी मोटर चलने लगी। ये मेरी मोटर स्टार में चल रही है। जैसे ही 8 सेकेंड कंप्लीट होगा ये मेरी मोटर डेल्टा में चलने लगेगी। तो अभी देखेंगे कि ये मेरा डेल्टा में चलने लगा। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो सिंपल सा कनेक्शन है। देखिए मैंने कैसे स्टार डेल्टा का कनेक्शन किया। ये मेरा वायरिंग डायग्राम है, ये मेरा वायरिंग डायग्राम रहेगा। आप इस वायरिंग डायग्राम को देख सकते हैं। सिंपल है, मेन सप्लाई आया है और यहीं से मेन जो कॉन्टेक्टर है, ये वाली जो मेन कॉन्टेक्टर है, डायरेक्ट मैंने ये वाला सिरा सेम टू सेम जोड़ दिया है, और यहाँ पे डेल्टा वाले कनेक्शन पे यूज किया। तो डेल्टा वाले कनेक्शन पर कैसे करेंगे आपको ये याद रहना चाहिए। सिंपल सा है, इस कॉइल को, ये वाला फार्मूला मेन है, इसी के अकॉर्डिंग पूरी ये डेल्टा के साथ वायरिंग होती है। मैं दोबारा से स्टार्ट करके दिखा दूं। तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये भी देखेंगे कि मेरी मोटर स्टार में चलने लगी, और यहाँ पर टाइम दोबारा से दिखा रहा है। अगर बीच में मैं स्टॉप करना चाहता हूँ तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ। दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो ये चलने लगेगा। अभी ये मेरा स्टार में चलने लगेगा। जैसे ही 8 सेकेंड कंप्लीट होगा ये मेरे डेल्टा में चलने लगेगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से ये सीखा कि आप मेन कॉन्टेक्टर, स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर की कैसे वायरिंग करेंगे। मैंने इस वीडियो में आपको पीएलसी प्रोग्राम नहीं बताया है। अगर आप पीएलसी प्रोग्राम देखना चाहते हैं कि इसका पीएलसी प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे, तो इस वाले वीडियो को विजिट करके आप इसकी पीएलसी प्रोग्रामिंग को भी सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।